नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वाणी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। उत्तर प्रदेश में कोविड-19 गाइडलाइन के मुताबिक 30 जनवरी तक सभी शिक्षण संस्थानों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं जिले में एक ऐसा स्कूल है जिसके प्रधान अध्यापक ने सरकार की कोविड गाइडलाइन को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। प्रधान अध्यापक का आरोप है कि सारे नियम कायदे कानून सिर्फ स्कूलों के लिए ही बने हैं, जबकि प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, इनके लिए कोविड-19 की कोई गाइडलाइन नहीं है। पूरा मामला उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले की सदर तहसील के इकारी गांव में स्थित महादेव इंटर कॉलेज का है, जहां कोविड नियमों को बलाए ताक रखते हुए कोविड-19 गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बच्चों को स्कूल बुलाकर कोरोना संक्रमण की दावत दी जा रही है, जबकि सरकार की जानिब से लोगों को कोविड-19 महामारी से महफूज रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। तो वहीं स्कूल प्रधान अध्यापक ने सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है कि सारे नियम कायदे कानून सिर्फ स्कूलों के लिए ही है, जबकि प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, उनके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है। जब इस संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक महेंद्र प्रताप सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि आपके माध्यम से जानकारी हुई है, इसकी जांच कराई जाएगी, जबकि समस्त विद्यालयों को निर्देश ये है कि कोविड के टाइम में 30 तारीख तक विद्यालयों में शिक्षण कार्य नहीं होगा, केवल वैक्सीनेशन के लिए बच्चों को बुलाया जा सकता है। अगर वे इस आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं तो निश्चित ही वे नियम विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। इसकी जांच कराई जाएगी और उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। प्रधानाध्यापक को ये बात कहने का अधिकार नहीं है। जो शासन की गाइडलाइन है, जो विभाग की गाइडलाइन है, उसका पालन करना सभी विद्यालय के प्रधानाचार्य व प्रबंधक का कर्तव्य है। अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। निश्चित रूप से जांच उपरांत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कॉलेज है महादेव इंटर कॉलेज, वहाँ पर कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है, स्कूल खोल के शिक्षा दी जा रही है, क्या है मामला? नहीं, आपके माध्यम से आज ये संज्ञान में मामला आया है मेरे, और इस चीज़ की जांच कराई जाएगी। जबकि इस समय समस्त विद्यालयों को निर्देश ये हैं कि कोविड के टाइम में 30 तारीख तक विद्यालय में शिक्षण कार्य नहीं होगा, केवल वैक्सीनेशन के लिए बच्चों को बुलाया जा सकता है। यदि वो इस आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से नियम विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, उसकी जांच कराई जाएगी। जांच कराने के उपरांत उस पर कार्रवाई की जाएगी। प्रिंसिपल का कहना ये है कि चुनाव करा रही है सरकार और सिर्फ शिक्षा के लिए रोक लगी है, और क्या सिर्फ गाइडलाइन शिक्षा के लिए ही, बाकी के लिए नहीं? प्रधानाचार्य को ये कहने का कोई अधिकार नहीं है। जो शासन की गाइडलाइन है, विभाग की गाइडलाइन है, उनका पालन करना हर एक विद्यालय के प्रधानाचार्य और प्रबंधक का कर्तव्य है। स्कूलों को बंद कर रखा है और आप स्कूल खोल के बैठे हुए हैं, 250-300 बच्चे लगभग मौजूद हैं मौके पे, क्या है मतलब गाइडलाइन का आप पालन नहीं कर रहे सरकार? गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं हम। कल 26 जनवरी में बच्चों की इच्छा थी तो आ गए थे। इसके बीच भी बच्चे आते रहते हैं, वो ऑनलाइन क्लासेस कॉलेज में चल नहीं पाते, तो सबके घर में स्मार्टफोन है नहीं, तो वो कभी कभी बच्चे आ जाते हैं पूछने के लिए। तो आज थोड़ा ज़्यादा आ गए हैं बच्चे पूछने के लिए। जिससे भी आपने कहा कि चुनाव सरकार करा रही हो बच्चों। हाँ, अब ये तो है ही है कि सर सरकार तो चुनाव के लिए कोई उनकी गाइडलाइन नहीं है। माने चुनाव होंगे, सब कुछ होंगे, लेकिन पढ़ाई नहीं होगी, जबकि बच्चों की पढ़ाई के बहुत नुकसान हो रहा है। तो बच्चे चले जाते हैं कभी पूछने, कभी ऑनलाइन, तो हो नहीं पाता, इसलिए कभी आज ज़्यादा आ गए बच्चे। यानी सरकार की नाराजगी पे आपने बिल्कुल खोल नहीं नहीं, ऐसा नहीं, सरकार की नाराजगी नहीं है। सरकार से नाराज क्यों होंगे? सरकार की नाराजगी प्रश्न नहीं है, लेकिन एक दिमाग की बात तो आती है, सबकी बात आती है कि साहब वहाँ कोरोना नहीं है और सब जगह कोरोना हो गया। तो ये है, क्योंकि कल 26 जनवरी थी, उसके पक्ष में बच्चे आए थे। आज थोड़ा ज़्यादा आ गए हैं। वैसे ऑनलाइन पढ़ाई हम लोग करवाते हैं, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं मिलता है। लेकिन बच्चे जो है, बच्चे तो बता रहे हैं परमानेंट स्कूल खुल रहा है। अरे नहीं, परमानेंट खुल रहा है तो हम लोग तो आएंगे ही। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज वाणी। नमस्कार।